हेलो। क्लास 10th की समांतर श्रेणी यानी एपी करने वाले हैं आज हम। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं अपना कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the sum of the first two terms, what is the second term, और similarly find the third term and the 10th term। ये हमें निकालना है। ये ऐसे क्वेश्चन को ना एसएन टाइप वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो मेरा भाई एसएन यहाँ पे क्या दे रखा है आप देखो। एसएन क्या दे रखा है मेरा, 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है मेरा। क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जहां जहां पे मेरा n है ना, जहां जहां पे मेरा n है वहां वहां पे मेरे को वन वन पुट करना है, फिर टू पुट करना है, फिर थ्री पुट करना है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। जहां पे n है वहां पे वन, जहां पे n है वहां पे वन, जहां पे n है वहां पे एक बार टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, ये बहुत इजी टाइप है। बच्चे जनरली इसको छोड़ के आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने S1 दिया, S2, S3 और S4 इकट्ठे लिख देता हूँ मैं। देखो सब, अब जहाँ पे n है वहां पे भी पुट करो क्योंकि यहाँ n था। 4 × 1 माइनस वन स्क्वायर, देखिए चार को हमने एक से गुणा किया तो चार आएगा। एक वन का स्क्वायर कितना होगा, वन वन होगा, तो ये थ्री आ गया। जहाँ पे n है वहां पे मैंने टू लिख दिया, फिर टू का स्क्वायर, तो फोर टू से कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर हो गया, तो कितना आ जाएगा मेरा, फोर आ जाएगा ये। फिर जहाँ पे n है वहां पे मैंने थ्री पुट करा यहाँ पे, फिर थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। यानी कि 12 - 9 ये कितना हो गया मेरा, थ्री हो गया। जहाँ पे n है वहां पे फिर से हमने फोर पुट करा, माइनस फोर का स्क्वायर यहाँ पे पुट किया हमने, तो कितना आ गया, 16 - 16 कितना आ गया ये, जीरो आ गया। ठीक है, अब जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट आपको देखनी है वो ये देखो। मैं डिफरेंट कलर वाले पेन से लेता हूँ। देखो जो ए वन होता है ना, ए वन, ए वन जो होता है वो एस वन होता है। लेकिन जो ए टू होता है ना, वो एस टू माइनस एस वन से बनता है, लेकिन इसमें से माइनस करके। फिर आपका जो ए थ्री बनता है ना, वो एस थ्री माइनस एस टू से बनता है, इससे इसको माइनस करके बनता है। फिर आपका जो ए फोर होता है ना, ए फोर, वो एस फोर माइनस एस थ्री से बनता है, इससे ऐसे ही बनता है। आपको मेरे को सपोज करो ए एन निकालना है, ऐसे मेरे को ए एन निकालना है, तो ए एन कैसे बनेगा मेरा, एस एन माइनस वन से बनेगा। ये समझो। ठीक है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड देता हूँ इसका मैं, तब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज करो मैंने नंबर दे रखा है ऐसे, एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर। भाई मेरा ये तो पहला टर्म हो गया, ये तो मेरा ए वन ही है। लेकिन एस टू किससे मिलके बना है, आप कहोगे सर एस टू तो मेरा मिलके बना है ए वन प्लस ए टू से। ठीक है, लेकिन मुझे ए टू निकालना है, मुझे ए टू निकालना है, और ये ए वन है, ए वन है। तो कहोगे सर मुझे ए टू निकालना है, तो एक काम करते हैं सर, एस टू में से एस वन को माइनस कर देता हूँ, यानी कि ए टू प्लस ए वन और माइनस ए वन। तो ए वन से ए वन कट गया, तो मेरा ए टू निकल गया, यानी कि एस टू को मैंने एस वन से माइनस करा। फिर जब मुझे एस थ्री करना होगा तो इससे माइनस कर देंगे, यानी कि एस थ्री का मीनिंग क्या होगा, यानी कि ये ए वन हुआ है प्लस ए टू हुआ है प्लस ए थ्री हुआ है। तो इस पूरे में से मैं, इस पूरे में से ध्यान देना, मैं इसको घटा दूंगा तो क्या मेरे को ए थ्री नहीं मिल जाएगा। देखो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन माइनस ए टू, इससे इससे ये गया, तो मेरा ए थ्री नहीं बन गया। क्लियर है ना। तो ए थ्री करने के लिए मैंने क्या किया, एस थ्री में से मैंने एस टू को घटाया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक क्लियर किया। यहाँ पे देखो एस वन यानी ए वन के बराबर होता है एस, और ए टू किसके बराबर होता है, एस टू माइनस एस वन के बराबर होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो मेरा ए पी बन रहा है। आप कहोगे कि सर पहला टर्म तो मेरा ए पी का इस तरीके से फॉर्म फॉर्म हो गया। हमारा पहला टारगेट होगा कि हमें पहले ए पी बनाना है एस एन से। तो आप कहोगे सर पहला टर्म तो आपका मेरा थ्री बन गया, सेकंड टर्म क्या बनेगा, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री कितना होगा, वन। थर्ड टर्म क्या होगा, थ्री माइनस फोर, ये वन हुआ। ये कितना हुआ, ये माइनस वन हुआ। ठीक है, और ये इससे माइनस होगा तो कितना बनेगा, माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री। तो क्या मेरा एपी बन गया, डन, मेरा एपी बन चुका है। अब जब मेरा एपी बन गया ना, मैं कुछ भी निकाल लूंगा, कुछ भी। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि मेरे से एस वन पूछ रहा है और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पूछ रहा है, तो बहुत आसान है ये सब निकालना। तो लेकिन पहले मैं थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एन और nth टर्म निकालता हूँ। देखो मेरे भाई थर्ड टर्म निकालता हूँ। थर्ड टर्म का मीनिंग आपको पता होगा। थर्ड टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, ए वन प्लस टू डी लिखता हूँ। ठीक है, ए वन कितना है, जल्दी बताओ, ए वन कितना है मेरा, थ्री है। यहाँ पे डी निकाल लेते हैं, डी कितना आ रहा है मेरा, ए टू माइनस ए वन आ रहा है। तो कितना है मेरा, वन माइनस थ्री, तो कितना आ गया मेरा, माइनस टू। टू इंटू माइनस टू,
3 - 4 कितना, -1 चेक करो, ये तो रहा आपका, -3 ये दे रखा है ना ये। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म, 10th टर्म में निकाल देते हैं, ये रहा A10। A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 + 9D लिख सकता हूँ। अरे आपको पता होगा A10 फर्स्ट टर्म लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वन टर्म माइनस कर देते हैं, यानी कि AN का फॉर्मूला नहीं होता A + n - 1 × D, यानी मुझसे बोला 9th टर्म निकालो, यहाँ पे 9 पुट करो। ठीक है, और A लिखो, n की जगह पे 9 पुट करो, -1 × D, तो कितना हो गया, A + 8D नहीं हो गया, अगर 9th टर्म पूछा है तो। उसी तरीके से यहाँ पे 10th टर्म मैंने निकाल दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो A10 का मतलब A1 कितना भाई मेरा 3 है, सॉरी यार, A1 कितना हो गया मेरा 3 है। ठीक है, n × D कितना भाई मेरा -2 है, तो 3 प्लस और माइनस मिलकर कितना हो गया, -9 2 से कितना हो गया 18, तो ये कितना आ गया मेरा -15 आ गया। 18 कितना आ गया भाई मेरा, -15 आ गया। अब मुझसे क्या पूछा है, an पूछा है, तो an कितना हो जाएगा भाई, a + n - 1 × D, जो पूछा हम वो निकाल देंगे। तो a कितना है, nth टर्म का पूछा है, a है मेरा 3, n है n, d है मेरा -2, तो an कितना हो जाएगा, 3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2n + 2, ये कितना हो जाएगा an बराबर 3 प्लस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे -2n और +2, तो an कितना हो जाएगा 5 - 2n। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी AP को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म और निकालने हैं, 2 टर्म्स मेरे को और निकालना है। एक काम करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे, इसके 2 टर्म और निकालने हैं। मुझसे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, सम ऑफ, यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 बताना है और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म बताना है। तो इजी है ये तो, हम इससे मेथड वाइज करके दिखा देते हैं। S1 और S2 तो आपको निकाल ही सकते हो, S1 और S2। ठीक है, तो S1 क्या होगा आपका, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n/2 2a + n - 1 × D। इसका मीनिंग समझो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो मेरा सेम ही होता है, 3 होता है, तो निकालने की तो जरूरत है ही नहीं, फर्स्ट टर्म आप डायरेक्टली लिख दो, डन। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो आप 3। S2 की बात करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a + n - 1 × D। मुझसे क्या बोला, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो n की जगह पे 2 डालो, 2/2, a कितना है मेरा 3, n कितना है मेरा 2 - 1, d कितना निकाला था हमने -2। सॉल्यूशन करो, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, 2 3 जा कितना हुआ 6, 2 - 1 कितना होता है 1, 1 × -2। ठीक है, तो कितना आ गया 6, प्लस माइनस कितना हुआ भाई -2, तो कितना आ गया 4। देखो सम ऑफ द 2 टर्म्स कितना हुआ, 4 ही हुआ ना, 3 + 1 हो गया मेरा सम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी मुझे यही बोला है, कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताना है, और यहाँ पे भी दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे मेरा सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है ना ये। और क्या दे रखा है इस बार क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन दे रखा है मेरा, क्वेश्चन दे रखा है Sn = 3n² + 6n। ये भी भाई इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना, सेम प्रोसेस पे हम आते हैं। देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक बार आप 1 ले लेना, एक बार आप 2 ले लेना, एक बार आप 3 ले लेना, एक बार आप 4 ले लेना। जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने एक बार 1 पुट करा, 3 × 1 पे स्क्वायर + 6 × 1। एक बार 3 × 2 ले लेना, 2 पे स्क्वायर + 6 × 2 ले लेना। एक बार n की जगह पे 3 पुट कर देना और 6 × 3। एक बार n की जगह पे 4 पुट कर देना + 6 × 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 3 + 6 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 और +12 कितना आ गया 24। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 जा 27 और +18 कितना हो गया 45। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 और 48 और +6 4 जा 24, तो कितना हो गया आपका 72। अभी मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म तो सेम ही होता है, इसको मैं रेड पेन से इंडिकेट करता हूँ। देखो ये तो मेरा A1 है, A2 क्या है भाई मेरा S2 - S1, A3 क्या है भाई मेरा S3 - S2, A4 क्या है भाई मेरा, तो होगा सर S4 - S3। तो पहले मेरा टारगेट है ऑलवेज AP बनाने का,
ऑलवेज मेरा टारगेट क्या है, मेरे को एपी पता चल गई तो मैं सब निकाल लूंगा। मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो गया भाई, 9 हो गया एपी का। फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 24 में से 9 को घटाओ कितना आ रहा है, 24 में से 9 को घटाएंगे कितना आ रहा है, ऐसे शो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 24 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 45 में से 24 को घटाएंगे कितना आ रहा है, देखो 21 आ रहा है। ठीक है, 72 में से इसको घटाएंगे कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा 27 आ रहा है। देखो, अब देखो सब में 6 6 का गैप है, 6 6 का, यानी कि एपी में हमने ठीक करा है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे कॉमन डिफरेंस पूछा है ना इसने, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है प्रीवियस यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है भाई, 15 माइनस 9, तो कितना हो गया आपका 6 आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कॉमन डिफरेंस ऐसा जरूरी नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस ऐसे होता है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1 से लेकर के AN माइनस AN माइनस 1, ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला टर्म है उससे एक जस्ट पहले वाला टर्म, जो लास्ट टर्म है उससे पहले वाला एक टर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई इस लेक्चर को आप शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं। और थोड़े लेक्चर को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी रीच बढ़े, हमारा चैनल छोटा है। धन्यवाद आपका।